नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी भाई। तो स्लाइड पे आप देख ही पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ेंगे, आई थिंक सॉल्व करेंगे प्रायिकता के क्वेश्चंस। ठीक है, और चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर बिना देरी करते हुए। क्या है देखते हैं। तो पहले तो निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, कह सकते हैं रिक्त स्थान वाला है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होती है? 1। ठीक है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होती है? 1। ठीक है, दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो क्या होती है? 0। ठीक है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। जो घटना हो ही नहीं सकती वो क्या होती है? वो क्या होती है? असंभव घटना होती है। ठीक है, वो घटना क्या हो सकती है? असंभव। जैसे सिक्का आप उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब बहुत लोग कहेंगे सर सिक्का खड़ा भी तो हो सकता है। वो मतलब हजारों करोड़ों बार में कुछ टाइम, जो बहुत कई बार करने पे एकाध बार हो जाए वो नगण्य होता है। ठीक है, तो वो काउंट नहीं होता। ठीक, फिर उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो क्या होता है? 1 है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है भाई, ये देखिए पहले में क्या होगा? 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। जो घटना घट नहीं सकती वो क्या होगी? 0 और असंभव घटना। ठीक, जो घटना घटित हो निश्चित है, जिसका घटित होना वो उसकी प्रायिकता 1 होगी और उसको क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, और फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन क्या है? किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या बराबर होती है। 0 से बड़ी, ठीक है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है या फिर उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखो, जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्राय चलना प्रारंभ हो जाती है यदि कार में कोई खराबी ना हो, अतः यह क्या है? सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है, दूसरा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो देखो, खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करती है तो बास्केट में डाल पाती है या नहीं, ये बात करता है खिलाड़ी पर निर्भर करता है। एक अच्छा खिलाड़ी अधिकतर बार बॉल क्या है? बास्केट में डाल पाती है, यह क्या है? सांप्रदायिक घटना नहीं है। ठीक, फिर है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। तो अब ये क्या होता है कि सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना सांप्रदायिक है क्योंकि इसमें 2 ही विकल्प है और दोनों के चुनने के समान अवसर है। चौथा क्या है? एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, तो ये भी क्या है? एक सांप्रदायिक घटना होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी? सिक्का उछलना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखो, सिक्का उछलना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के तो 2 ही पहलू होते हैं, चित्त या पट, हेड और या टेल। ठीक है, तो दोनों की प्रायिकता समान है। ठीक है, 50-50 चांसेस हैं, 49-51 भी नहीं है, 50-50 है। ठीक है, तो वो किस्मत के ऊपर चला जाता है, टॉस कौन जीतेगा। ठीक है, पहले बैटिंग कौन करेगा, ठीक है, पहले स्ट्राइक कौन लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 2/3 -1.5, 15%, 0.7। अब देखो, तो आंसर इसका क्या होगा? 4। किसी भी घटना क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। प्रायिकता जो हो सकती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि या तो ये 0 से क्या होगी? 0 के बराबर होगी, या तो 0 के बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी, या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से छोटी होगी। लेकिन माइनस में कभी नहीं, माइनस में जाने का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा नहीं हो सकता। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंसिडेंट क्या है? 0 से इक्वल या 0 से क्या बड़ा होगा? 1 के इक्वल या फिर 1 से छोटा होगा। ठीक है, यदि P यानी कि क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? तो हम जानते हैं पी ई प्लस पी नहीं ई बराबर 1, इसलिए 0.05 प्लस पी नहीं ई बराबर 1, तो पी नहीं ई बराबर 1 माइनस 0.05, तो 0.95 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है? देखो क्या कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ध्यान से देखिए, तो थैले में संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं है, इसलिए संतरे की गोली निकलना एक असंभव घटना है। अगर कहा गया होता कि कुछ गोलियां नींबू की महक वाली हैं, कुछ संतरे की हैं, तब तो हो सकता था, लेकिन क्या कहा गया है कि थैली में केवल और केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, कौन सी है? नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो पी संतरे की महक वाली गोली क्या होगी? 0 होगी। और थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, इसलिए नींबू के निकलने की गोली निकलने एक निश्चित घटना है। तो वो आंख बंद करके कोई भी गोली निकालेगी, जब सारी की सारी नींबू की ही है तो निकलेगी तो ना नींबू की। तो प्रायिकता क्या है? पूरी की पूरी 1 है, पूरी की पूरी 1 प्रायिकता। अब पता होता 2 गोलियां होती, एक नींबू के महक वाली और एक संतरे के महक वाली। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाती? 1/2 हो सकती थी, क्योंकि कुल गोलियां 2 है और निकालनी कितनी है? 1 है। तो या तो नींबू की निकलती या तो संतरे की निकलती। ठीक है, चलो यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? देखो हम जानते हैं पीई प्लस पी नहीं ई, पी नॉट इज इक्वल टू 1। अब इसलिए पी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन ना हो बराबर 1 के। अब क्या दिया गया है? 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ना होने की प्रायिकता, तो पी 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन हो प्लस 0.992, क्योंकि ये एक दिन ना होने की प्रायिकता दे रखा है 0.992, तो माइनस कर दोगे 1 से तो कितना आ जाएगा? 0.008। बहुत आसान है। ठीक है, चलो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या गेंद लाल नहीं हो? देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, जो आ सकता है अधिकतर आता है। लाल गेंद कितनी है? 3। काली गेंद कितनी है? 5। कुल गेंदों की संख्या 5 + 3 8। अब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स यानी कि पी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो टोटल कितनी गेंदें हैं? ठीक है, टोटल कितनी गेंदें हैं? 8 है। लाल गेंदें कितनी है? 3। तो 8 में से 3 गेंदें ही तो निकल सकती हैं जो लाल हो सकती हैं, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि पी प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1, इसलिए पी लाल गेंद प्लस पी लाल गेंद नहीं बराबर 1। तो 3/8 प्रायिकता है किसकी? लाल गेंद निकलने की, और लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, ठीक है, निकालना है। तो 1 - 3/8 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा आपका। यहां से क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है? तो देखो लाल कंचे कितने हैं? 5 हैं। सफेद कंचे कितने हैं भैया? 8 हैं। हरे कंचे कितने हैं? 4। कुल कंचे 8 × 5 = 12, 8 × 5 = 13, 4 = 17। अब पी लाल कंचे की प्रायिकता कितने हैं? लाल 5। टोटल कितने हैं? 17। तो 17 में से कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पी सफेद कंचे 8/17, पी हरे कंचे 4/17। अब जानते हैं क्या पी प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। किसी घटना की होने की प्लस ना होने की कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए पी हरे कंचे प्लस पी हरे कंचे नहीं बराबर किसका? 1। तो 4/17 क्या है? हरे कंचे के निकलने की प्रायिकता है। तो हरे कंचों के नहीं निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 13/17। ऐसे ही अगर कहा जाता सफेद कंचे के नहीं निकलने की प्रायिकता, तो ये कितना हो जाता? 9/17। ऐसे कहा जाता लाल कंचों के नहीं निकलने की 17 प्रायिकता, तो कितना हो जाता? 12/17 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं।
1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, पहली कंडीशन, या फिर ₹5 का नहीं होगा। चलो 50 पैसे के सिक्के 100 हैं, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के 50 हैं, 2 रुपए के सिक्के 20 हैं, 5 रुपए के सिक्के 100 हैं, कुल सिक्के कितने हो रहे हैं 180। अब 50 पैसे के सिक्के निकलने की प्रायिकता 50/180 यानी कि 5/9। 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/180 यानी कि 1/18। पहले पूछा 50 पैसे की प्रायिकता क्या होगी, कुल 50 पैसों की 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या, तो 100/180, ठीक है। अब क्या आ रहा है, हम जानते हैं P + P0 बराबर 1 होता है, इसलिए ₹5 के सिक्के निकलने की प्रायिकता प्लस ₹5 के सिक्के नहीं निकलने, तो निकलने की प्रायिकता कितनी है 1/18 प्लस P ₹5 के सिक्के नहीं निकलने की प्रायिकता बराबर 1 के, तो 1 - 1/18 यानी कि कितना 17/18। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है, ये जो है सबसे आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकलती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अरे बहुत आसान भैया, नर मछली 5 है, मादा मछली 8 है, कुल मछली 13 होगी। नर मछली के निकलने की प्रायिकता नर मछली बटे कुल मछली 5/13। चलो क्वेश्चन नंबर 12, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को। ध्यान से देखो, यानी कि व्हील वाला है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये घुमाया जाएगा, ठीक है, तो कहीं पे भी रुकेगा, 1 पर, 8 पर, 7 पर, 6 पर, 2 पर, कहीं पर भी रुक सकता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि क्या प्रायिकता है, जब ये व्हील घुमाया जाएगा तो जो आपका एरो है वो 8 पर रुकेगा। तो देखो कुल संख्याएं कितनी है हमारी 8 है, तो 8 की आवृत्ति कितनी बार होगी 1 बार होगी, तो 8 कितनी बार है 1 ही बार है ना। और देखो एक चीज, हर संख्या कितनी बार है 1 बार, तो 8 के आने की प्रायिकता क्या होगी 1/8, ठीक है। एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता, अब विषम संख्याएं कौन कौन सी आप ध्यान से देखिए, 1 3 5 7 टोटल विषम संख्याएं कितनी 4, तो विषम संख्या P एक विषम यानी कि प्रायिकता एक विषम संख्या की क्या होगी कुल विषम संख्याएं बटे कुल संख्याएं, कुल विषम संख्याएं कितनी हो रही है 1 3 5 7 यानी कि 4 विषम संख्याएं, कितने में से टोटल 8 संख्याओं में से, तो 4/8, तो प्रायिकता कितनी है 50-50 1/2, ठीक है। 2 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता, तो 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं 6, तो उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। 9 से छोटी संख्याएं, तो प्रायिकता क्या हो सकती है कोई भी आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम नंबर कितना है 8 है। अगर कहा होता 8 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता तो क्या हो जाता यहां पे 7/8 हो सकता था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। देखो पासे को एक बार फेंकने पर कितने परिणाम आ सकते हैं 6, या तो 1 या तो 2 या 3 4 5 या 6 यही आ सकता है, ठीक है। लूडो खेलते हैं, मनाते हैं भगवान 6 आ जाए, भगवान 1 आ जाए, आएगा तो एक ही आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 6 के बीच में क्या है 2 3 5 है, ठीक। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं 3, तो 3 कितने में से 6 में से 3/6 यानी कि कितनी 1/2 प्रायिकता हो गई। 2 और 6 के बीच संख्याएं 3 4 5, 2 और 6 के बीच की संख्या, ठीक है, बीच की, यानी तो 2 और 6 को नहीं काउंट करेंगे, 3 4 5 को लेंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी 3/6 यानी कि ये भी क्या होगा 1/2 के हो जाएगा। विषम संख्याएं तो कौन कौन सी 1 3 5, तो इसकी कुल विषम संख्या बटे कुल संख्या यानी कि ये भी 3/6 बराबर कितना 1/2, तो सबकी प्रायिकता कितनी 1/2 ही हो रही है, सबकी प्रायिकता 1/2 हो रही है। चलो भैया ताश आ गया। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। जो लोग भाई खेले होले होंगे उनके लिए तो ये बड़ा आसान है, अरे ये तो हमारे दाहिने हाथ का खेल है, ठीक है, ऐसा लग जाता होगा। चलो तो देखो कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब लाल रंग के कुल बादशाह, एक पान का और एक ईंट का, ठीक है, पान और ईंट लाल होता है, ठीक। तो अब लाल रंग के बादशाह के आने की प्रायिकता कितनी है, कुल 2 पत्ते हैं, कितने में से 52। तो लाल रंग के कुल बादशाह 2, गड्डी में कुल पत्ते 52, तो 2/52 यानी कि प्रायिकता कितनी है 1/26, ठीक है। अब इसमें कहां गलती हो सकती है, अगर आपको पत्तों के बारे में नॉलेज नहीं है तो भैया नॉलेज कर लीजिएगा पत्तों के बारे में, ठीक है। तस्वीर वाले कुल पत्ते, 3 पान के, 3 हुकुम के, 3 चिड़ी के और 3 ईंट के। पान, हुकुम और चिड़ी और ईंट, तो पान तो यही वाला होता है, ठीक है, ये लाल लाल, ठीक है। हुकुम वाला जो होता है वो क्या होता है, वो काला होता है, ठीक है। और चिड़ी वाला जो होता है इससे कुछ तो होता है भाई, ये चिड़ी वाला होता है, और ईंट वाला तो वैसे ही होता है, ठीक है। हुकुम वाला क्या होता है, बस काला रंग का होता है, ये ब्लैक होता है, ये पूरा का पूरा रेड होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तस्वीर वाले कुल पत्ते, 3 पान के, 3 हुकुम के, 3 चिड़ी के और 3 ईंट के, कुल पत्ते कितने हुए 12 हुए, कितने में से 26 में से, तो क्या हो जाएगा 52 में से 12/52 यानी कि 3/13 प्रायिकता हो गया, ठीक है। अरे भाई 4 3 12 और 13 चौको 52। लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते, तो 3 पान के हैं और 3 ईंट के। ईंट के और पान के जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। चिड़ी और हुकुम के पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो 6/52 यानी कितना हो जाएगा 3/26। पान के कुल गुलाम, पान के कुल गुलाम एक ही होगा ना, 1/52। हुकुम वाले कुल पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, 13 हुकुम के, 13 पान के, 13 चिड़ी के और 13 ईंट के, ठीक है। सब में इक्का बेगम बादशाह, ठीक है, इक्का बेगम बादशाह है, और बाकी 10 पत्ते 13 हो जाते हैं ना, ठीक है। हुकुम वाले पत्ते 13/52 1/4 हो जाएगा। ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते 1 है तो 1/52, ठीक है। तो देख लो फिर से, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर के अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकले, मतलब कि ऐसे रैंडमली। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुल पत्ते क्या है, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, यानी कि कुल कितने पत्ते 5 पत्ते हैं। इन 5 पत्तों में बेगम के कुल पत्ते कितने हैं, 1 है, तो एक बेगम वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/5, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब बेगम को अलग रखने पर कुल पत्ते बचे कितने भैया 4। अब इसमें बेगम को अलग करने पर इक्के के कुल पत्ते कितने हैं 1 है, तो उनके इक्का का निकलने की प्रायिकता क्या 1/4, क्योंकि बेगम को निकाल दिया गया। बचे कितने हैं 4 पत्ते। अब बेगम को अलग रखने पर बेगम के कुल पत्ते 0, तो बेगम के कुल पत्ते बटे कुल पत्ते बेगम के 0/4 प्रायिकता क्या है 0 है, ठीक है। 16 किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पन्नों में मिल गए। केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बताइए। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। अब देखो खराब पेन 12 है, अच्छे पेन कितने हैं 132 हैं, तो कुल पेन भैया हमारे कितने हो जाएंगे 144। कुल पेन हमारे कितने हो जाएंगे 144, ठीक है। तो कुल अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता, ठीक है, कुल अच्छे पेन कितने हैं 132 और कुल पेन कितने हैं 144, तो 132/144 यानी कितना 11/12। क्वेश्चन नंबर 17। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है यह बल्ब खराब होगा, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है यह बल्ब खराब नहीं होगा। चलो, तो खराब बल्ब कितने हैं 4, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे 16। कुल बल्ब कितने 20 है। अब पहला क्वेश्चन है कुल खराब बल्ब के निकलने की प्रायिकता, तो कुल खराब बल्ब कितने हैं 4, टोटल बल्ब कितने हैं 20, तो 4/20 यानी कितना 1/5। यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो खराब बल्ब कितने हैं 4, अच्छे
बल्ब, यानी कि जो अब हम निकाले वो खराब अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है अच्छा बल्ब निकला है, तो अब जब उसको निकाल दोगे उसको फिर नहीं मिलाओगे तो बचेंगे कितने 15, क्योंकि थे कितने 16, ठीक है। तो कुल बल्ब 19 हो गए। अब कुल खराब बल्ब नहीं, ठीक है, बटे कुल बल्ब, तो 15/19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या या 5 से विभाज्य संख्या। चलो, कुल संख्याएं कितनी है 90 है, तो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी 81 संख्या होंगी। भाई देखो 1 से लेके 90 तक, तो 1 से लेके 9 1 अंकों वाली है, बाकी 81 जो बचेंगी वो क्या होंगी 2 अंकों की संख्याएं होंगी। तो 2 अंकों की एक संख्या के निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है 81 और कुल संख्या कितनी है 90, 81/90 यानी कि 9/10। पूर्ण वर्ग वाली कुल संख्या कितनी है 9, पूर्ण वर्ग क्या क्या है 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, ठीक है। और कुल संख्या कितनी है 90, तो 9/90 प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/10 के। 5 से विभाज्य कुल संख्या है 5 10 15 20 25 यानी ऐसे कितनी 18 संख्याएं हो जाएंगी। तो 5 से विभाज्य कुल संख्या बटे कुल संख्या 18/90 यानी कि 1/5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर ABCDEA है, ठीक है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। ध्यान से देखो कुल अक्षर कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुल अक्षर A कितने बार है 2 बार है, तो A के आने की प्रायिकता कितनी 2/6, ठीक है। A के आने की प्रायिकता कितनी 6। प्रायिकता का सिंपल सा होता है ना कि संभव घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ठीक है। तो A कितने हैं 2 है, तो 2/6 यानी कि 1/3। दूसरा क्या पूछ रहा है D प्राप्त हो, तो D कितना है 1, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मान लीजिए आप एक पासे को आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक है। तो वृत्त का व्यास कितना है 1 मीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 1/2 यानी 0.5 मीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² यानी कि 0.785 मीटर स्क्वायर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल 2 × 3 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल कर देंगे यानी कितना 0.13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 144 बाल पेनों के समूह में से 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। यदि आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहोगे, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है, आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि जाहिर सी बात है अच्छे पेन खरीदोगे, खराब पेन नहीं करोगे। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आप मतलब अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 61/72। आप वहां पेन नहीं खरीदोगे यानी कि खराब पेन की प्रायिकता 20/144 5/36। क्वेश्चन नंबर 22 आसानी से, चलिए उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। दोनों पासों की संख्या का योग 2, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी 1/36, 3 ऐसे ये है। तो देखो एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, सकारात्मक उत्तर दीजिए, ठीक है। चलो देखो पहला 2 यानी कि 1/36, 3 यानी कि 2/36, 4 यानी कि 3/36 और 5 यानी कि 4/36, ठीक है। 6 यानी कि 5/36 यानी कि अपने से एक कम ही करके दे रहा है, ठीक है। और यहां देखो कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, परंतु ये सभी सांप्रदायिक नहीं है, अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं आता, प्रत्येक की प्रायिकता कितनी 1/11 नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिखा जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या पट यानी कि हेड और टेल पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो 1 रुपए के सिक्के की 3 बार कुल संभावित प्रायिकता, देखो 1 रुपए का सिक्का है तो मान लेंगे तीनों बार हेड आएगा, ठीक है। 2 बार हेड 1 बार टेल, ठीक है, या फिर 1 बार हेड 1 बार टेल फिर 1 बार हेड, फिर हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 आएगा, ठीक है। अब कुल संभावित परिणाम कितने हैं 8 हैं, कुल संभावित परिणाम कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम कितना है, या तो हेड 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 आ जाए या तो टेल 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 आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता क्या है, हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल कुल परिणाम
2 है, कुल परिणाम 8, 2/8 यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1 के है, तो 1/4 प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, तो PE नॉट इज इक्वल टू कितना, 3/4। ये कर लीजिएगा आप भाई। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है, कौन सा तर्क असत्य है। पहला क्या है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट्ट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो देखो यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो इसके कुल संभावित परिणाम कितने हैं, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1/4 हो जाएंगे, कुल परिणाम 4 हो रहे हैं ना, तो पहला तो असत्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2। हाँ ये हो सकता है क्योंकि कुल संख्याएं कितनी हैं, 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6, और 3 सम 3 विषम, भाई 2 4 6 सम, 1 3 5 विषम, तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/6 यानी कि 1/2। तो ये तर्क क्या है हमारा, सत्य है। तो इसी के साथ प्रायिकता आपका होता है समाप्त। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भैया बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।